नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। दोस्तों, आप सभी के लिए आज हम कहानी लेकर के आए हैं एक ऐसी बहन की जिनके बिजनेस पार्टनर ने उनका पूरा बिजनेस हड़प लिया था और ये बहन अपने ही घर वालों के, अपनी माता के, अपने भाइयों के, अपने भाभियों के तानों से बहुत ज्यादा परेशान थी। दोस्तों, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से यह जानना चाहती थी कि इनका अपने बिजनेस पार्टनर के साथ और अपने ही परिवार वालों के साथ ऐसा कौन सा कार्मिक अकाउंट है जिसकी वजह से इन सभी लोगों ने इनके जीवन के अंदर मुश्किल परिस्थितियों को जन्म दिया। दोस्तों, इन बहन ने हमें बताया कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये विदेश जाकर के सेटल होने के बारे में सोच रही थी और विदेश जाकर के कौन से देश में रहना इनके लिए बेस्ट होगा और कौन से देश में जाने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, इन सभी चीजों के ऊपर काफी समय से ये रिसर्च कर रही थी। और दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि जिस समय ये बहन ये सारी रिसर्च कर रही थी उसी समय इनको एक व्यक्ति मिलते हैं जो कि लोगों को विदेश भेजने का काम किया करते थे। दोस्तों, शुरू में तो ये उनसे इसीलिए मिली थी क्योंकि ये खुद भी फॉरेन जाकर के सेटल होना चाहती थी, लेकिन जैसे जैसे इन दोनों की बातचीत होने लगी और ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे तो उस व्यक्ति ने इनको ये प्रपोज किया कि भारत से बाहर जाकर के सेटल होने की बजाय अगर ये उनके साथ मिल करके दूसरे लोगों को भारत से बाहर भेजने का काम शुरू कर लेती हैं तो ये दोनों मिलकर के लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों, ये व्यक्ति जो इनको मिलते हैं वे इनको कन्विंस कर लेते हैं कि जो भी पैसा इन्होंने विदेश जाने के लिए जोड़ा हुआ है उस पैसे का इस्तेमाल करके ये लोग एक ऑफिस खोल लेंगे। दोस्तों, वे इनको बताते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस तो बहुत है लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो अगर ये अपना पैसा इस बिजनेस में उनके साथ लगाती हैं तो ये दोनों मिलकर के इस बिजनेस के 50-50% के पार्टनर बन जाएंगे। दोस्तों, इन बहन को इस भाई का ये प्रपोजल पसंद आ जाता है और वे सोचती हैं कि इंडिया से बाहर जाकर के भी तो इनको कई वर्षों तक पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके बाद भी किसी ना किसी प्रकार के काम को सेट करने के लिए जद्दोजहद तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर ये इस भाई के इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देती हैं तो वो सभी चीजें जो कि ये फॉरेन जाकर के प्राप्त करना चाहती हैं इनको इंडिया में ही प्राप्त हो जाएगी, इंडिया में ही ये बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगी। और दोस्तों, काम शुरू करने के बाद ऐसा होता भी है, इन दोनों का काम बहुत अच्छा चल भी जाता है। लेकिन दोस्तों, ये बहन ऐसा बताती हैं कि इनकी मां और इनके भाइयों को इनका ये डिसीजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये बताती हैं कि बचपन से ही इनकी मां का और इनके भाइयों का बिहेवियर इनके प्रति कुछ अच्छा नहीं रहा है और इनकी माताजी को तो इनको दिन रात ताने मारने की आदत भी है। दोस्तों, ये बहन हमें ये भी बताती हैं कि इनके घर वालों को इनका विवाह करने की कभी चिंता हुई ही नहीं। कब इनकी विवाह करने की उम्र हुई और कब वह उम्र निकल गई, लेकिन इनके घर वालों के सर पर जूं नहीं रहेंगी। दोस्तों, ये बहन ये भी बताती हैं कि इनके घर वाले इनको फौरन इसलिए भेजना चाहते थे क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि वे इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, वे इनको देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि जब इनकी माताजी को और इनके भाइयों को इस बारे में पता चला था कि ये फॉरेन न जाकर के बल्कि अब इंडिया से ही बिजनेस करेंगी तो वे लोग बहुत ज्यादा बेचैन हो गए और जब से इन्होंने निर्णय किया कि ये उन्हीं के साथ उन्हीं के घर में रहेंगी तब से तो उन लोगों का व्यवहार इनके प्रति और भी उग्र हो गया है। दोस्तों, ये बहन बताती हैं कि इनके माताजी इनके रोज के कामों में इतनी अड़चने उत्पन्न करती हैं, हर चीज में इतनी ज्यादा टांग अड़ाती हैं जैसे वो यही प्रयास कर रही हो कि कुछ भी करके बस ये घर छोड़ करके चली जाएं और उन सब लोगों को, इनकी माताजी, इनके भाइयों और उनकी धर्म पत्नियों को इनके साथ न रहना पड़े। और दोस्तों, अपने घर वालों के इस व्यवहार के चलते ये बहन ऐसा सोच भी रही थी कि इनको घर छोड़ करके चले जाना चाहिए, इन लोगों के साथ रहना ठीक नहीं है। जब ये लोग नहीं चाहते कि मैं इनके साथ रहूं
तो मुझे यहां से बाहर चले जाना चाहिए। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि अपने घर परिवार वालों के इस टॉर्चर के चलते ये बहन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, जिस वजह से कुछ समय के लिए ये अपने ऑफिस जाना बंद कर देती हैं और ये डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए काम पे जाने की बजाय गुरुद्वारों में सेवा करने लग जाती हैं और ज्यादा से ज्यादा अपना समय परमात्मा के साथ बिताने लग जाती हैं। दोस्तों इन बहन ने हमें बताया कि जिस समय अपनी परेशानी के चलते इन्होंने ऑफिस जाना बंद कर दिया था, उसी समय इनके जो पार्टनर थे उनकी नीयत बदल गई और इनके पीछे से उन्होंने पूरे बिजनेस के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। दोस्तों ये बहन बताती हैं कि उन भाई ने ऑफिस के सभी ताले बदल दिए, ऑफिस की ईमेल आईडी का एक्सेस इनसे छीन लिया और ऑफिस की सिक्योरिटी को भी इंस्ट्रक्शन दे दिया कि ये मैडम इस ऑफिस के अंदर नौकरी किया करती थी, लेकिन अगर अब ये ऑफिस में आए तो इनको ऑफिस के अंदर प्रवेश न करने दिया जाए। दोस्तों इन बहन ने हमें बताया कि अपने इस पार्टनर की धोखाधड़ी के चलते इन्होंने उनके ऊपर कई सारी कंप्लेंट्स लॉन्च करवाई, इन्होंने थानों के चक्कर भी लगाए और ये बताती हैं कि इनके अपने पार्टनर से इस डिस्प्यूट के चलते इन्होंने एक मुकदमा भी अपने पार्टनर के ऊपर दायर किया हुआ है, दर्ज किया हुआ है, जिसकी प्रोसीडिंग्स के लिए ये अक्सर कोर्ट भी जाती रहती हैं। दोस्तों ये बहन ये भी बताती हैं कि जिस समय ये अपनी कंप्लेंट लेकर के पुलिस स्टेशन के अंदर गई थी, इन्होंने पुलिस वालों को इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व किया था, वे उनको भी अपने दफ्तर लेकर के गई थी कि किसी भी प्रकार से इनको इनके दफ्तर के अंदर एंट्री मिलनी चाहिए। तो ये बताती हैं कि जितनी बार भी इन्होंने इस प्रकार का एक्शन लेने का प्रयास किया, तो उस समय इनके ऑफिस के आसपास के ऑफिस वाले लोगों ने और पुलिस वाले लोगों ने भी इनके पार्टनर का ही साथ दिया। और दोस्तों ये बहन बताती हैं कि सब लोग मिलकर के मुझसे इसी प्रकार से डील कर रहे थे कि जैसे मैं कोई बहुत बुरे चरित्र वाली कोई महिला हूं और जैसे मैं उस व्यक्ति के बिजनेस के ऊपर कब्जा करने का प्रयास कर रही। तो दोस्तों अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन ये भी जानना चाहती थी कि इनका अपने बिजनेस पार्टनर से पुराना क्या कार्मिक अकाउंट है, क्यों उस व्यक्ति ने इस बात का भी रिगार्ड नहीं किया कि वह इतनी सारी मुसीबतों में फंसा हुआ था, वह केवल एक नौकरी पेशा इंसान था और इनकी वजह से, इनके इन्वेस्टमेंट की वजह से आज वह इस कंपनी का मालिक बन गया था। और क्यों ना तो पुलिस वालों ने और न ही इनके आसपास के ऑफिस वालों ने इनका साथ दिया। तो दोस्तों इसी के चलते हमने इन बहन का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन जान पाई कि इनका अपने बिजनेस पार्टनर से, अपने घर वालों से, उन पुलिस वालों से, दफ्तर के पास जिन लोगों की दुकानें हैं, जिनके अपनी ऑफिसेज हैं, इन सब से इनके पूर्व जीवन के क्या कार्मिक अकाउंट्स हैं। दोस्तों अपने पूर्व जीवन के पहले दृश्य के अंदर ये बहन देखती हैं कि ये एक खेत के अंदर खड़ी हुई हैं, जिसमें इनके साथ कुछ हथियार बंद लोग भी खड़े हुए हैं। जब हम इन बहन को खुद को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं, तो ये बताती हैं कि इन्होंने पैरों में ब्राउन कलर की जुत्ती पहनी हुई है, जिसके ऊपर कढ़ाई हुई है। दोस्तों ये बहन बताती हैं कि जिस स्वरूप के अंदर ये खुद को देख रही हैं, उसके अंदर इनको बहुत प्राउड फील हो रहा है। ये अपने आप को उस दृश्य के अंदर एक बहुत ही हट्टे कट्टे, ऊंचे लंबे राजपूत पुरुष के रूप में देखती हैं। ये खुद को राजपूती वेशभूषा में देख रही होती हैं और बताती हैं कि इन्होंने अपने हाथ में एक तलवार भी पकड़ी हुई है। दोस्तों ये बताती हैं कि जो इनके साथ और हथियार बंद लोग हैं, दरअसल वे इनके अंगरक्षक हैं। इन अंगरक्षकों के अलावा इनको अपने आसपास कई सारे सामान्य लोग भी नजर आते हैं, जो कि शायद पास ही में कहीं पर रहते हैं। और ये बताती हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग मेरी जी हजूरी करने में लगे हुए हैं। अगले ही दृश्य में ये बहन देखती हैं कि कोई कमजोर सा व्यक्ति इनके सामने आता है और ये उस व्यक्ति को जोर से लात मारती है। दोस्तों इनकी लात के प्रभाव से वह व्यक्ति जोर से जमीन पर गिरता है
और उस व्यक्ति के चेहरे पर यह घबराहट के भाव साफ साफ पड़ सकती हैं। ये बताती हैं कि वह व्यक्ति जमीन से उठ करके इनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और वह व्यक्ति अपने हाथ इनके आगे जोड़ करके अपना माथा इनके सामने झुका करके इनसे कुछ मिन्नतें करता हुआ इनको नजर आता है। ये बताती हैं कि वह व्यक्ति बहुत बुरी तरह से रो रहा है, लेकिन इन्हें उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है। दोस्तों, जब हम इनसे पूछते हैं कि वे किस चीज को लेकर के आपके सामने मिन्नतें कर रहा है, तो ये बताती हैं कि इनको ऐसी स्मृति आ रही है कि शायद मैंने इस व्यक्ति की कोई चीज इससे छीन ली है और वह व्यक्ति चाहता है कि मैं ऐसा न करूं। ये बताती हैं कि वह व्यक्ति इनकी तरफ बहुत ज्यादा बेबसी से देख रहा है। वह अच्छी तरह से जानता है कि वह इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, ये बहन ऐसा भी देखती हैं कि वह व्यक्ति अपनी बेबसी की हालत में जो और साधारण लोग वहां पर खड़े हुए हैं, जो लोग इनकी ही जी हजूरी कर रहे हैं, वह व्यक्ति अपनी बेबसी से भरी हुई आंखों से उन लोगों की तरफ भी देख रहा है जैसे कि वह उनसे मदद की गुहार लगा रहा हो, जैसे वो मन ही मन कह रहा हो कि वे लोग उसकी मदद करें। दोस्तों, जब ये ऐसा दृश्य देखती हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या उन सब लोगों में से कोई व्यक्ति सामने आया? क्या किसी ने आपसे कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? तो ये बहन बताती हैं कि उन सब लोगों की आंखें तो मुझसे यही कह रही हैं कि मैं ऐसा न करूं, लेकिन वे सब मुझसे इतना ज्यादा डरते हैं कि अपने मुंह से तो वे मुझे कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन ये बताती हैं कि इनको उन सभी लोगों की आंखों में इस व्यक्ति को लेकर के सांत्वना तो नजर आ रही है, लेकिन ये सब लोग भी जानते हैं कि वे चाहें भी तो भी ये सब लोग इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगले दृश्य के अंदर ये बहन बताती हैं कि ये वहां से जाने लगती हैं तो वह व्यक्ति इनके पैरों से लिपट जाता है और रो रो कर इनके पैरों में अपना माथा रगड़ने लगता है। ये बताती हैं कि ऐसा होने पर अपने अंग रक्षकों को ये उस व्यक्ति को हटाने के लिए कहती हैं। अपने स्वामी का आदेश मानकर ये अंग रक्षक इस बेबस व्यक्ति को छुड़ा देते हैं और उस व्यक्ति को कोने में पटक भी देते हैं। लेकिन ये बताती हैं कि अपने अंग रक्षकों की आंखों में भी मैं उस व्यक्ति के लिए सांत्वना को देख सकती हूं, जैसे मेरे अंग रक्षक भी अपनी आंखों से मुझे कहने का प्रयास कर रहे हो कि मैं ऐसा न करूं और इस व्यक्ति की छीनी हुई जमीन मैं इसको वापस दे दूं। और इसी के साथ दोस्तों, इनको इस दृश्य में इस बात की भी स्मृति आ जाती है कि जिस खेत में ये खड़े हैं, जिस जमीन पर अभी ये खड़े हैं, वह सारी जमीन इसी व्यक्ति की है जो कि इनके सामने गिड़गिड़ा रहा है, जो कि दरअसल एक किसान है, लेकिन इनका दिल इस जमीन पर आ गया है। शायद इस जमीन पर ये अपने किसी नए भवन का निर्माण करना चाहते हैं और इसी के चलते इन्होंने अपने रसूख और अपने बाहुबल का इस्तेमाल करके इस गरीब किसान की सारी जमीन को हथिया लिया है। ये ऐसा भी बताती हैं कि वह किसान इनसे कह रहा था कि अगर उसकी सारी जमीन मैं छीन लूंगा तो वो कैसे कमाएगा, वो अपने परिवार का और अपना भरण पोषण कैसे करेगा। उस किसान की कुल संपत्ति यह जमीन ही थी। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा देखती हैं कि ये उस किसान के ऊपर बिल्कुल भी तरस नहीं करती हैं और अपना फैसला सुना करके वहां से चली जाती हैं और उसकी सारी जमीन को, यानी कि उसकी सारी संपत्ति को हड़प लेती हैं। दोस्तों, जब ये बहन ये सब कुछ देख रही होती हैं तो हम इनसे पूछते हैं कि ये जो किसान है, क्या इसने आपसे किसी प्रकार का कोई कर्जा लिया था? क्या इससे किसी प्रकार की कोई गलती हुई थी जिसके चलते आपने इनकी जमीन को हड़पा? तो दोस्तों, ट्रांस की स्टेज में भी ये बहन अभिमान भरी आवाज में कहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जमीन मुझे पसंद आ गई थी बस।
दोस्तों, इन दृश्यों को देखने के दौरान ये बहन उस खेत में मौजूद हर एक किरदार को पहचान लेती हैं और उन किरदारों को ये अपने इस जीवन के अंदर प्लेस भी कर लेती हैं। दोस्तों, जमीन हड़पने वाले इस दृश्य के अंदर जिस व्यक्ति की जमीन ये हड़प रही होती हैं, वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि इनका वही पार्टनर होता है जिस पार्टनर ने इस जीवन में इनको धोखा देकर के इनका सारा बिजनेस का शेयर हड़प लिया, जिसने पहले तो इनको कन्विंस किया कि ये अपना सारा पैसा लगा करके उसका बिजनेस उसको खड़ा करने में मदद करें और उसके बाद इन्हीं को उस बिजनेस से लात मार के बाहर निकाल दिया। और इसी दृश्य के अंदर दोस्तों, वहां पर जो गांव वाले इनको नजर आ रहे थे, जो कि कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उनको उस व्यक्ति के लिए बुरा बहुत ज्यादा लग रहा था, वे गांव वाले और कोई नहीं बल्कि वे वही बिजनेसमैन हैं जिनकी दुकानें और ऑफिस इनके ऑफिस के आसपास हैं, जिन्होंने भी पुलिस के सामने इनके पार्टनर का ही साथ दिया था, इनका नहीं। और यही नहीं दोस्तों, ये तो उस दृश्य में दिखे अपने अंगरक्षकों को भी अपने इस जीवन के अंदर पहचान लेती हैं, और वे अंगरक्षक और कोई नहीं बल्कि वही पुलिस वाले निकलते हैं जिनके पास ये बार बार गुहार लेकर के गई थी कि वे इनको इनके दफ्तर के अंदर प्रवेश करने में इनकी मदद करें। लेकिन वे पुलिस वाले भी इनके पार्टनर के साथ ही मिल गए और उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया। दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के अगले दृश्य के अंदर ये खुद को अपने उस जीवन के घर के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर ये देख करके बताते हैं कि जो इनका घर है दरअसल वह एक बहुत बड़ी हवेली है। दोस्तों, ये बताते हैं कि हवेली के अंदर एक निर्धारित स्थान है जहां पर ये अपने उस जीवन की धर्मपत्नी को देख रहे होते हैं, जो कि चूल्हे पर रोटी पका रही होती हैं। दोस्तों, जब हम इनको इनके उस जीवन की धर्मपत्नी से इनका संबंध कैसा है इस चीज को जज करने के लिए कहते हैं, तो ये बताती हैं कि इनको अपनी धर्म पत्नी को देख करके बहुत ज्यादा खिज चढ़ रही है। ये बताती हैं कि जो इनकी धर्म पत्नी है वो कोई भी काम ठीक से नहीं करती है। अगले दृश्य के अंदर ये देखते हैं कि अपनी धर्म पत्नी से ये पानी मांगते हैं, तो इनकी धर्म पत्नी पानी का गिलास लेकर के इनके पास तो आती हैं, लेकिन जैसे ही वे इनकी चेहरे की तरफ देखती हैं, इनकी आंखों में देखती हैं, तो वे बहुत घबरा जाती हैं और उनके हाथों से पानी का गिलास छूट जाता है। ये बताते हैं कि जैसे ही उसके हाथ से पानी का गिलास छूटता है, वैसे ही ये एक जोरदार तमाचा अपनी धर्म पत्नी के मुंह पर लगा देते हैं और ये अपनी धर्म पत्नी को कहते हैं कि तू किसी काम की नहीं है। ऐसे ही दोस्तों, ये हमें बताते हैं कि जब जब इनकी धर्म पत्नी इनके सामने आती हैं, इनके सामने रहती हैं, तब तब वे इनसे कोई ना कोई बात सुनती ही रहती हैं और किसी ना किसी बात के चलते वे इनसे इसी प्रकार से पिटती भी रहती हैं। दोस्तों, जब हम इनको अपनी उस जीवन की धर्म पत्नी को आइडेंटिफाई करने के लिए कहते हैं, तो ये अपनी उस जीवन की धर्म पत्नी को अपनी इस जीवन की माता के रूप में, अपनी ही मां के रूप में आइडेंटिफाई कर लेती हैं और ये बहन समझ भी जाती हैं कि बचपन से ही इनकी माता जी को इनको देख करके इतनी खिज क्यों होती है, क्यों इनकी माता जी इनको घर में नहीं रखना चाहती, क्यों वे चाहती हैं कि कुछ भी करके ये घर से बाहर चली जाए और बाकी के परिवार से अलग रहने लग जाए। इसी प्रकार से दोस्तों, जब हम इनको, जो इनके इस जीवन के भाई हैं, उनको उस जीवन में ढूंढने के लिए कहते हैं, तो ये अपने भाइयों को उस जीवन में अपने ही खेतों में काम करने वाले मजदूरों के रूप में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हमें ऐसा भी बताती हैं कि इनको लग रहा है कि इनको अपने मजदूरों से या जो कोई भी इनके मुलाजिम हैं उन सबसे इनको ज्यादा काम लेने की आदत है और ये छोटी छोटी बात पे इन लोगों की मजदूरी, जो इनका हक बनता है, उसको काटते रहते हैं।
दोस्तों, इस समय पर हम इन बहन से पूछते हैं कि क्या आपको किसी प्रकार के पैसों की तंगी है जिसकी वजह से आप मजदूरों के पैसे काटते रहते हैं। तो ये हमारे को बताती हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मुझे ज्यादा काम लेने की और पैसा कम देने की आदत है, मुझे ये अच्छा लगता है। इसके साथ साथ दोस्तों, ये हमें ये भी बताती हैं कि जब इनके मुलाजिम इनके सामने मिन्नतें करते हैं, इनके सामने हाथ जोड़ते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग आती है, इनको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो इस प्रकार का सीन क्रिएट करने के लिए और इस प्रकार से सुपीरियर फील करने के लिए भी ये अपने मुलाजिमों को परेशान करते रहते हैं। दोस्तों, अपने उस जीवन की हवेली के अंदर ये एक बूढ़ी माता को भी देखते हैं जिसके पास कोई घर बार नहीं है, जो कि इन्हीं की हवेली में रहती है, कुछ ऑड जॉब्स करती है, किचन में इनकी धर्म पत्नी का और बाकी नौकरों का हाथ भी बटाती है, घर की साफ सफाई भी करती है और पूरे घर का ख्याल भी रखती है। लेकिन कभी भी इन्होंने इस बूढ़ी माता को किसी भी प्रकार की तनख्वाह नहीं दी और ये बताती हैं कि मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि जैसे मैंने इस माता को इस्तेमाल किया। दोस्तों, इस बूढ़ी माता को भी ये बहन अपनी इस जन्म की भाभी के रूप में आइडेंटिफाई कर लेती हैं और जिस तरह के संबंध इनके इन सभी किरदारों से अपने इस जीवन में रहे होते हैं, जिसके अंदर यह एक बहुत ही शक्तिशाली पुरुष थे जिसके सामने कोई कुछ कह नहीं पाता था, जो पुरुष सबको दबा करके रखता था। जब ये इन सभी किरदारों से अपने रिश्ते को उस जीवन में देखती हैं तो ये समझ जाती हैं कि इनके सारे परिवार वाले क्यों इनके साथ नहीं रहना चाहते, क्यों वे चाहते हैं कि कुछ भी करके ये इस घर को छोड़ करके चली जाएं। और इसी प्रकार से दोस्तों, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन अपने जीवन के कठिन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाई थी। आशा करते हैं दोस्तों, आज की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और कमेंट करके हमारे को बताएं कि आज की रिग्रेशन एक्टिविटी से आपने क्या सीखा। हमसे और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।